हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पे हम लोगों ने लेक्चर 5 तक स्टडी कर लिया था मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन, और एक्सरसाइज 7.2 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। पुराने वीडियोस आप देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कुछ इस तरीके से है, और एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखिए, सीधी सी बात समझ में आ रही है कि हमें पता है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, और ऊपर हमारे पास कॉस एक्स रेडीमेड बना हुआ है। इसका मतलब है कि हमें नीचे वाला जो टर्म है रूट के अंदर, इसको हमें टी पुट करना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं कि लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। यदि हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी हाँ, साइन एक्स का मैंने माइनस कॉस एक्स बोल दिया था, नहीं, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। तो 0 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा दैट इज कॉस एक्स डी एक्स इज सिंपली इक्वल्स टू डी टी। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि सिर्फ साइन एक्स को टी पुट करना है। 1 को, ये जो नंबर कांस्टेंट, इसको हमेशा आप साथ ले सकते हैं, क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो अगर आप 1 को छोड़ के सिर्फ साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो फिर आपको रूट में प्रॉब्लम होगी, वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो आपको ये भी सोचना है कि कांस्टेंट टर्म है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, दैट इज 0। ओके, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी। तो यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूट टी का मतलब है नीचे टी की पावर हाफ है, ऊपर जाके टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी टी। और टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि प्लस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस सी, यानी कि द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि द रिजल्ट विल बी 2। t क्या है हमारा, 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड एक्सरसाइज चल रही है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये अजीब सा क्वेश्चन है। तो अब एक तो कॉट एक्स वाला फंक्शन है और एक लॉग साइन एक्स वाला फंक्शन है। तो अब इसमें हम क्या सोचेंगे, ये तो अब है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि लॉग साइन एक्स को पुट करके देखते हैं। देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा कि लेट लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स। चूंकि वो एक्स नहीं है, लॉग एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, लॉग साइन एक्स है तो 1 अपॉन, लेकिन वो चूंकि एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करने का चेन रूल से, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है चेन रूल से, दैट इज कॉस एक्स, साथ में लगा दें डी एक्स। इतना तो आप डिफ्रेंशिएशन में जानते ही होंगे, डी टी। तो यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, देखिए बन रहा है क्या, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए हमारे पास बन गया कॉट एक्स डी एक्स। तो वो लॉग से 1 अपॉन आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आ गया, और कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, और हमारे पास रेडीमेड रिजल्ट मिल गया कॉट एक्स डी एक्स। यानी कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी पीछे लिख सकते हैं, और लॉग साइन एक्स हमारा टी हो गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। टी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट सी। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पुराने वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये भी बहुत ही सिंपल है। आपको पता है
कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो यानी कि हम नीचे वाले को पूरे को टी पुट करते हैं जैसा अभी बताया गया था, यानी कि लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साथ में लिख दें डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। हमेशा कांस्टेंट के साथ ही पूरा टी पुट करेगा, ये बात अभी पिछले सवाल में भी हमने बता दी थी आपको। तो यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स है माइनस डी टी अपॉन टी। सिंपल, माइनस बाहर ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, यानी कि माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सम कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ लॉग की प्रॉपर्टी लेके 1 अपॉन भी लिख सकते हैं, वो अभी चले रहने देते, बाद में कभी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में जरूरत होगी तो देख लिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो बहुत ईजी है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये भी बहुत सिंपल है, सीधे सीधे 1 प्लस कॉस एक्स को हमें टी पुट करना है, यानी कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 30 है, लेकिन फिर भी कर देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साथ में डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब है यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ओके, तो इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -2 डी टी। ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज सी। -2 + 1 -1, माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो यानी कि टी की पावर -1 प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन टी प्लस सम कांस्टेंट सी। तो 1 अपॉन टी यानी कि टी इज़ व्हाट 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। बहुत आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन हमें करते रहना है। कभी कभी इजी क्वेश्चंस में भी बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, अब यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह कहीं पर भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले ये दिमाग में फिट कर लो कि सबसे पहले इनको बहुत बेसिक्स में चेंज कर देते, मतलब कॉट एक्स को हम चेंज कर देते कॉस एक्स और साइन एक्स में। पहला काम तो ये, क्योंकि और हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 अपॉन ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो यानी कि इसको फर्दर इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ तक तो हमने इंटीग्रेशन को पहुंचा दिया है। अब फर्दर कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, अभी तो ये इंटीग्रेट नहीं, अभी तो इसको हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि नीचे वाले टर्म को ध्यान में रखते हुए, इस नीचे वाले टर्म को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाला टर्म्स को एडजस्ट करना है।
नीचे वाले टर्म्स को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले टर्म को एडजस्ट करना है। इसका मतलब है कि ऊपर कुछ ऐसा लिखना है कि एक बार तो ये पूरा टर्म आ जाए और एक बार इसका ये डिफरेंशिएट आ जाए। कहने का मतलब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ऐसा करने पर कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि देखिए यहां पर अल्टीमेटली ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स है और हमने यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, शामिल हुए हैं, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, तो इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो 2 साइन एक्स बन जाएगा और यहां पर तो साइन एक्स है, तो यानी कि वो 2 साइन एक्स को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर हाफ का फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस तरीके से चीजों को आप एडजस्ट कर लीजिए। अब ये देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है कि इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो इस जैसा निकल आएगा। देखिए साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, यानी कि वो एडजस्ट हो सकता है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि एक टर्म बिल्कुल नीचे जैसा हो और एक टर्म उसके डिफरेंशिएट जैसा हो, और बाकी आप नंबर्स को आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें फॉर्मूला भी बना देते हैं कि लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स दिस वन एंड b टाइम्स दिस वन, वो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको बस साइन एक्स को एडजस्ट करना है। तो इसीलिए हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया और एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिया। और साइन एक्स और कॉस एक्स का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो वो चीजें बड़ी इजीली चीजें एडजस्ट हो सकती हैं। कॉस एक्स और कॉस एक्स कट जाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स को एडजस्ट करने के लिए इधर हमने हाफ लिखा। अब देखिए फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ लिख लिया इंटीग्रेशन। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक टर्म ये ले लिया, दूसरा टर्म ले लिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, और पूरे के साथ यहां साइड में टर्म हमने लगा दिया, दैट इज dx। ओके, अब ये देखिए ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों सेम टर्म है तो कट के आ जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, साथ में लगा देते हैं दैट इज dx, साथ में लगा देते हैं दैट इज dx। ओके, यहाँ dx लग गया। अब देखिए फर्दर कैसे ये इंटीग्रेट होगा 1 का, तो अब ये हमें यहाँ पर इसमें सोचना है, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि लेट, यानी कि हमको सिर्फ इस वाले पर ध्यान देना है, 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसको ध्यान देना है सिर्फ। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यदि हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास जो यहां पर ऊपर है वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पर हमारे पास कॉस एक्स, तो ठीक है, आप इसको अगर हम माइनस साइन को एडजस्ट कर ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं उस तरह बनाने के लिए, dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है यहां से हमारा ये हो जाएगा कि भैया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। यानी कि इस वाले पार्ट के लिए आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को लगा सकते हैं, इस वाले पार्ट के लिए आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो अब ये फर्दर आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। चलिए इसको नेक्स्ट पे करते हैं। तो यानी कि हमें इंटीग्रेशन क्या करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। हमारा कुछ इस तरीके से था, हमें जो इंटीग्रेट करना है आई की जो वैल्यू निकालनी है वो था हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दिस वॉज द सिचुएशन। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, हाफ ये 1 dx है, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ
इसके पूरे के साथ हो जाएगा, और हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया था, तो ये तो सिंपली हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ। अभी हमने देखा था कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बन रहा था माइनस डी टी, और नीचे वाले को हमने टी माना, इंटीग्रेशन। ओके, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट में सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए, इसलिए टी में चेंज किया है। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस हाफ लॉग ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, यानी कि ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू x/2 माइनस हाफ लॉग ऑफ टी हमारा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऊपर साइन एक्स था, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। उस साइन एक्स को एक बार हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के तरीके से लिखा है। ये बात आप जरूर समझिएगा ध्यान से। ओके, चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 33 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखिए, वहां पर 1 प्लस कॉट एक्स था, 1 माइनस tan x। कॉट एक्स और 1 प्लस कॉट एक्स tan x, इन सब का जो खूबियां हैं वो एक जैसी हैं, यानी कि तरीके भी एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर पहले आप अपने इसको बेसिक में चेंज कर लीजिए। इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये जगह 1 ये कॉस एक्स इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, फिर ये कॉस एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक पहुँच गए। फिर आपको पता वही काम करना है, ऊपर कॉस एक्स है और नीचे है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ऐसा करते हैं कि एक बार इस टर्म को लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक टर्म तो ये बना लेते हैं, एक टर्म तो बिल्कुल नीचे जैसा बना लेना है, और दूसरे टर्म को हम लोग लिख रहे हैं प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर एक बार आपने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा है तो दूसरा टर्म डेफिनेटली कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। और वैसे भी देखिए, ऊपर आपका कॉस एक्स है, आपने एक तो चलिए नीचे को देख के आपने डायरेक्ट लिख दिया, दूसरा अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, और दूसरे फिर से देखिए माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स कट जाएंगे, तो यानी कि वो साइन एक्स का टर्म ऊपर है ही नहीं, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स विल बिकम 2 कॉस एक्स, लेकिन यहां पर आपके पास सिर्फ कॉस एक्स है, तो आप हाफ का फैक्टर लगा दीजिए। उसी तरीके से सवाल होगा जैसे पिछला सवाल है। ओके, तो यानी कि ये आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ लिख लेते हैं बाहर 1/2। ओके, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट के टर्म्स में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, पूरा साथ में साइड में आ जाएगा एक डी एक्स। बिल्कुल सवाल पिछले वाले की तरह हो गया है। अब हमें पता है कि इस वाले पे हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो डेफिनेटली नीचे वाले को हम टी पुट कर सकते, तो हम लिख सकते हैं कि लेट, सिर्फ इतने पार्ट वाले के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो यानी कि लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसा ही टर्म मिलेगा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो प्लस कॉस एक्स आता है। एक माइनस तो पहले ही लिखा है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स साथ में डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। अब यहां पर तो हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो कोई बात नहीं, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए आपको वो टर्म मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यानी कि माइनस को अगर हम हटा लें तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स साथ में डी एक्स
दैट इज इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ तक हम पहुँच गए। यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन वाला स्टेप चल रहा था, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट पे देखते हैं। माइनस डी टी आ गया, तो यानी कि ये फर्दर हमारा कुछ इस तरीके से चल रहा था। इट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स, साइड में डी था। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। हाफ मतलब ये पूरे के साथ dx है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये 1 इसके साथ ले लेते हैं, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। cos x माइनस साइन एक्स साथ में आ गया dx। यहाँ पर हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया। ये तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं cos x माइनस साइन dx हमारा माइनस dt आया था और नीचे t हो गया, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस माइनस हाफ 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c। तो यानी कि द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू x/2 माइनस हाफ log ऑफ, यहाँ प्लस था, log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ, जो नॉर्मली एक बार में सॉल्व नहीं होगा, √10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स cos। थोड़ा थोड़ा आपको सोचना भी है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपका टफ है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो या तो हम tan x को चेंज करें sin x और cos x में, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जैसे जब भी देखिए sin x cos x लिखा हो, तो कोशिश करिए इसको नॉन फॉर्मूले में चेंज करें, सिंगल में। हमें ये पता है कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। यहां पर 2 नहीं है तो हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो एक तो ये बन जाएगा कि sin 2x हो जाएगा। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आपको sin 2x का एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, sin 2x का tan के टर्म्स में। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कुल मिला के हम चाहते हैं कि सारी चीजें एक ही में चेंज हो जाएं, यानी कि सारी चीजें tan x के टर्म्स में चेंज हो जाएंगी। अभी आप देखिएगा ये हमारा दिमाग कैसे खुला। हमने ये देखा कि यहाँ sin x cos x है, तो यार ये तो sin 2x बन सकता है, बस 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो 2 sin x cos x हो जाएगा वो sin 2x बन जाएगा। और sin 2x का ये फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता ही है, sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो उससे क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही के टर्म्स में आ जाएगा tan के टर्म्स में। ये ध्यान देना कि जब भी sin x cos x हो तो उसको sin 2x चेंज करिए, और यदि tan x है तो उस sin 2x को 2 tan x में चेंज करने का प्रयास करिए। फिर देखिए आगे क्या कर सकते हैं, इतना काम तो हमें करना ही चाहिए। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √tan x dx डिवाइडेड बाई, इधर इसको लिख देते हैं 2 sin x। जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई किया तो भैया ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों चीजें सेम रहें। तो यानी कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 √tan x dx डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा sin 2x। तो इसको लिख सकते हैं 2 √tan x dx, और sin 2x का फॉर्मूला अभी बताया था, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
इसका मतलब है ये 2 से 2 कट जाएगा, ओके। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सबसे ऊपर चला गया। ये रूट टेन एक्स है, ये टेन एक्स है, यानी कि रूट, ये 2 से 2 रूट, यहाँ पर रूट टेन एक्स है, यहाँ पर टेन एक्स है, यानी कि रूट टेन एक्स जब टेन एक्स से कटेगा तो नीचे रूट टेन एक्स बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से था, ऊपर था रूट टेन एक्स और नीचे था, ये इस टेन एक्स की बात कर रहे हैं, इस टेन एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये टेन एक्स है, तो ऊपर पावर हाफ है, ये है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टेन एक्स। अब ये देखिए, अब यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग है कि और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आप जानते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स। इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास सीधे सीधे प्रॉपर्टी बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा इसलिए भी सोचा क्योंकि हमें पता है कि अभी हम टेन एक्स को टी पुट करेंगे, जब टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वो हमें नजर आ रहा था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी कि टेन एक्स को टी पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब ये लग रहा है कि इंटीग्रेशन आसानी से संभव हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं आगे। तो यानी कि ये है कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट टेन एक्स। अब यहां पर हम सब कर सकते हैं कि लेट टेन एक्स, रूट को नहीं, टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इट इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाले को हम डी टी लिख सकते हैं, नीचे वाले को रूट टी लिख सकते हैं। बस अब ऐसा तो आपने बहुत बार किया ही है, टी नीचे टी की पावर हाफ है, ऊपर टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी टी, टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, यानी कि टी की पावर प्लस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस सम कांस्टेंट सी, टू ऊपर चला जाएगा तो 2 अंडर रूट ऑफ टी प्लस सम कांस्टेंट सी, यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस सी। देखिए कितने आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेक्निक से हो रही है। ओके, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स को यदि हम टी पुट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो हमारे पास बना ही हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो इसको तो हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट का 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना है, 1 को साथ लेते हुए चलना है, पहले ही बता दूं कि कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो और इजी है हमारे लिए। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स हो जाएगा दैट इज dt। तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c। व्हाट इज टी? टी इज 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c। बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो तो देख के लग रहा था कि इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ये चीज हमारे पास है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं अपॉन x आ रहा है, अपॉन x यानी कि 1 अपॉन x आ रहा है, तो और यहां पर हम देख रहे हैं log x है, यहां पर हम देख रहे हैं log x है, तो log x और 1 अपॉन x का अच्छा खासा रिलेशनशिप है।
तो अभी तो पूरा संकेत तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार ट्राई किया जा सकता है कि इस x प्लस लॉग एक्स को t पुट करके देखते हैं, फिर देखिए शायद हो जाए क्वेश्चन। लेट x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, साथ में दैट इज डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। ये चीज हो गई, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो गया, dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म है x, हाँ तो ये हो जाएगा, देखिए 1 हमारे पास यहाँ पर है x प्लस 1 अपॉन एक्स और ये है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स हमारे पास डी टी मिल गई, यानी कि अब ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको हम पूरे को टर्म को लिख सकते हैं डी टी, और x प्लस लॉग एक्स को t माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c। टी इज व्हाट x प्लस लॉग एक्स, यानी कि x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x4 x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, अब यहां पर समझ में आ रहा है कि देखिए tan इनवर्स x4 है, हमें पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर tan इनवर्स x4 है, यानी कि अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखते तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता। यदि x4 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x4 का स्क्वायर, तो x4 का स्क्वायर x8 बन जाएगा। यानी कि हमारे पास संकेत मिल रहा है, इशारा मिल रहा है कि इसी चीज को टी पुट करिए। फिर चेन रूल से x4 का भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 4x क्यूब आएगा, तो ये x क्यूब भी एडजस्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए कैसे करते हैं इसको। tan इनवर्स x और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो सब मिल रहा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेट tan इनवर्स x4 इज इक्वल टू t। इसका मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, tan इनवर्स x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। बट चूंकि ये x नहीं है, ये x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। चेन रूल से ये लगेगा। इसका मतलब है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन x4 का स्क्वायर x8 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 x8 हो जाएगा ये, इंटू 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया। इसका मतलब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए हमारे पास है x क्यूब भी है, dx भी है, 1 प्लस x8 है, और यहां पर है x क्यूब dx और 1 प्लस x8, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x8 की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा dt बाई 4। ओके, तो यानी कि ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अपॉन इसको हम लिख सकते हैं dt बाई 4, इसको लिख सकते हैं dt बाई 4, और साइन ऑफ यानी tan इनवर्स x4 को t माना तो ये बन जाएगा साइन t। ठीक, अब यानी कि इसको 1/4 को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस t प्लस सम कांस्टेंट c, यानी कि द फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू -1/4 कॉस ऑफ t क्या है, tan इनवर्स x4, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट c। देखिए कितनी आसानी से ये चीज इंटीग्रेट हो गई। तो आपको संकेत और इशारा मिलता है कि हमें किस चीज को t पुट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x to the power 9 plus 10 to the power x log base e 10 upon x to the power 10 plus 10x dx। ओके, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला आंसर ये है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है कि 10 to the power x माइनस x to the power 10 प्लस सम कांस्टेंट c। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10 to the power x प्लस x to the power 10 प्लस सम कांस्टेंट c। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10 to the power x माइनस x to the power 10 की पावर -1 प्लस सम कांस्टेंट c। और चौथा ऑप्शन दे रखा है log ऑफ x to the power 10 प्लस 10 to the power x प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, अब देखिए यहां पर ये है और यहां पर ये नीचे ये फंक्शन दे रखा है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यदि हम नीचे वाले को t पुट करें, देखिए x to the power 10 को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x to the power n का फॉर्मूला nx n-1 होता है। यानी कि अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ, समझ लीजिए कि यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ x to the power 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और एक पावर कम हो जाएगी 10x to the power 9। यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है। अब ax हमें ये भी पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एनी नंबर a to the power x, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर की पावर ax एंड दैट इज इक्वल टू ax log a। और इसका बेस हमेशा नेचुरल लॉग होता है, यानी कि बेस हमेशा e होगा। तो यहाँ यहीं से ये बात समझ में आती है, कि ये देखिए ax है और यहाँ पर हमारे पास 10x है, यानी कि ax का डिफरेंशिएशन ax log है तो 10x का डिफरेंशिएशन 10x log है। यानी कि ये पूरा टर्म यदि t पुट किया जाए तो ऊपर वाला एग्जैक्टली उसका डिफरेंशिएट करके आ रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेट x to the power 10 प्लस 10 to the power x इज इक्वल टू t। सिंपल ऑब्जेक्टिव है ये। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो x to the power 10 का हो जाएगा 10 x to the power 9 और 10x का डिफरेंशिएशन 10 to the power ax का डिफरेंशिएशन ax log है तो 10x का डिफरेंशिएशन 10x log a साथ में dx दैट इज इक्वल टू dt। ओके, तो यानी कि ऊपर वाला टर्म हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है। तो यानी कि ऊपर वाले टर्म को हम लोग सिंपली ले सकते हैं dt और नीचे हो जाएगा t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो यानी कि ये देखिए ये सिंपल आंसर हो जाएगा log ऑफ ये t का मतलब है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट c। ये वाला देखिए डी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस t इस तरीके से। ओके, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है 38। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 39। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 39। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व करनी हो, कोई भी कंपटीशन देना हो या फिर बोर्ड के एग्जाम से, उसमें बहुत ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी और 10x कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट 2x प्लस सी। चलिए, तो ऑप्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कैसे किया जाए, इसमें मेन बात है कि ये चीजें मल्टीप्लीकेशन में इनको स्प्लिट करना जरूरी है। ऊपर से ये स्क्वायर है यानी कि इनकी पावर 2 है, 1 नहीं है। 1 होता तो हम साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x उस तरीके से सोचने की प्रयास करते। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऊपर देखिए 1 है
तो हम इसको लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है फेमस आइडेंटिटी होती है, दैट इज 1। तो इसका मतलब है कि ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन संभव हो जाए। अभी आप देखिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और ये वाला टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस c लगाएंगे। तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा डायरेक्ट यहां पर मैच कर रहा है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हटके भी है, थोड़ा नॉर्मली स्टूडेंट इस तरीके से नहीं सोच सकता है, लेकिन वो करना इसी तरीके से। जब भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में हो, एक बार दिमाग में जरूर लगाइए कि ये आइडेंटिटी यदि यूज हो रही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इज इक्वल टू 1, तो उसको लगाइए। उसके बाद आपको संकेत मिलेगा, इशारा मिलेगा, तरीके मिलेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, और आंसर हमारा आ जाएगा। इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स हैं वो भी आप ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियोस को बहुत अच्छी से देखिएगा और समझते जाइए, अंत तक वीडियोस को जरूर देखिएगा। एक्सरसाइज 7.2 हमारी इसी के साथ फिनिश हो जाती है, और आगे फिर हम एक्सरसाइज 7.3 पर आएंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।